तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2025, दिन है गुरुवार। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए, छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग हमारे जो न्यूज़ है, समाचार है, उसको कौन से ज़िले से देखते हैं, कौन से गाँव से देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस गाँव से संबंधी, उस ज़िले संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले आपके सामने ला सकें, है ना। तो इस प्रकार जो आपको जो सब्सक्राइब कर लेना है, अगर चैनल पर नए हैं तो, और उसके बाद बेल को जरूर दबाना, ताकि रोज़ आपको समाचार सुबह सुबह मिल सके, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और गुणवत्ता और मानक की आत्मनिर्भरता भारत की पहचान। मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह ने कल रायपुर राजधानी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित मानक महोत्सव में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने उपस्थिति जनों को गुणवत्ता शपथ दिलाते हुए मानकीकृत उत्पादों को बढ़ावा देने और BIS के प्रयासों से भागीदारी निभाने का आह्वान किया। और मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह ने कहा कि आकाश नगर माइन, गमावाड़ा, मेगास्लिट, कुम्हास रास, टेराकोटा ग्लेंजिंग यूनिट और भुगगादी फार्म के दौरे के बाद अंत में बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन का सौभाग्य उन्हें मिला। दंतेवाड़ा जिला अद्भुत है और यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती, सरल और सहज है, उन्होंने अपने भाषण में कहा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुंदर शाह ने कहा कि नेतृत्व में गांव और छोटे कस्बों की तैयारी होने वाले अनेक वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जगह मिल रही है। इनका प्रमुख कारण उन स्वदेशी वस्तुओं की गुणवत्ता है। आप सभी से आग्रह है कि मानक निशान और चिन्ह के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। मुख्यमंत्री सुंदर शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, है ना, हर गाँव में, छोटे कस्बों में तैयार हो रही जो चीज़ें हैं उनको जो है उनको मतलब जो लोकल की जो वस्तुएं हैं उनका जो बढ़ा देने की मांग की है। और अगली समाचार है, इस में चौरसिया की अवैध संपत्ति मामले में 8000 पेज की चार्जशीट दाखिल। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा केस। और ये जो मामला है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया की 50 करोड़ की अवैध संपत्ति मामले में EOW ने 8000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। और सौम्या चौरसिया ने पद पर रहते हुए वर्ष 2019 से 22 के बीच सर्वाधिक अवैध निवेश किया था। इस पर जो है 50 करोड़ का जो है EOW की जांच के अनुसार सौम्या चौरसिया ने अपने परिवारजनों और परिचितों के नाम पर करीब 45 अचल संपत्तियां बेनामी निवेश किए हैं। ब्यूरो की रिपोर्ट में यहाँ पाया गया है। और छत्तीसगढ़ में मरीज की जान के साथ खिलवाड़, 41 बैच फेल होने के बावजूद 9M इंडिया में दवाएं खरीद रही सरकार। छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान में के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गुणवत्ता में फेल होने के बाद भी सरकार लगातार 9M इंडिया कंपनी दवाएं खरीद रही हैं। इस कंपनी की अब तक दवाइयाँ की 81 बैच क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी हैं, है ना। देखिए, टेस्ट में फेल हो चुकी दवाई, उसको भी जो है गवर्नमेंट, हमारी सरकार है, उसको लेगी क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, ताकि भले कोई मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जानकारी के अनुसार कंपनी की 40 बैच दवाएँ विभागीय जाँच फेल हो गई है। इनमें बुखार की दवाई पैरासीटामोल 500 mg, पैरासीटामोल 650 mg शामिल है। इसके अलावा अन्य 10 बैच गुणवत्ता के असफल रहे। और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाया जाएगा साइबर सुरक्षा का पाठ। हर 20 मिनट में आ रही ठगी की शिकायत। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल में बच्चों को AI और साइबर अपराधों से जुड़ी जानकारियां प्रदान की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस साइबर जागरूकता अभियान चलाएगी। स्कूल के पाठ्यक्रम में भी साइबर सुरक्षा की मूल बातें रखी जाएंगी। राज्य की साइबर पुलिस ने साइबर अपराधों से निपटने ग्राम पंचायत और स्कूल शिक्षा विभाग को इस अभियान जोड़ रही है। इस योजना के तहत गाँव में पंचायतों के माध्यम से आम लोगों को बताया जाएगा कि उसकी असली और नकली में कैसे फ़र्क करें। इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रही फर्जी खबरों को कैसे पहचानें और AI से बने, है ना, वीडियो फोटो को कैसे पहचानें और उसे कैसे सुरक्षित उपयोग करें, इसके बारे में भी स्कूली पाठ्यक्रम में बताया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल सावधान रहिए इस
और राजस्थान में बस में आग 20 जिंदा जले, 15 लोग झुलसे, बचने के लिए चलती गाड़ी से कूदे लोग। वह राजस्थान समाचार निकल कर आया हुआ जहाँ की एक बस में जो 20 यात्री जो है जलकर मर गए और जलती जो बस है उससे भी लोगों ने कूद कर जो अपनी जान बचाई है। जो पूरा समाचार राजस्थान से आया हुआ है ना। और कुछ में समाचार जो बाहर का भी आपको बताता हूँ। उसमें हादसे में जिंदा जले लोगों के 100 को आर्मी कैंट एरिया में रखे गए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में चलती एसी स्लीपर बस में आग लग गई। हादसे में जलने से 20 यात्री की मौत हो गई। 2 बच्चे और 4 महिलाएं समेत 16 झुलस गए। सभी को जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल से जोधपुर रेफर किया गया। अधिकांश यात्री 70% तक झुलसे थे, यानी 70% तक उनकी जो है बॉडी जल चुकी थी अधिकांश यात्री की, है ना। और जो पूरा जो समाचार जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी बस, आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बस में 57 लोग सवार थे। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने हादसे को लेकर शोक जताया है। वहीं केंद्र सरकार ने मृतक श्रमिकों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हज़ार रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। यानी कि जिनकी मौत हो गई है उनको जो है 2 लाख रुपये देगी, है ना, भजन लाल सरकार, यानी कि आपकी सरकार जो है। और बाकी लोगों को 50 हज़ार रुपये की मुआवजा देने की घोषणा की गई है। इस पर आप क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और सोना पहली बार 1,26,000 रुपये पार। चांदी की कीमत 1,78,70,000 पहुँची। दोनों ऑल टाइम हाई पर हैं। यानी कि इस साल जो अभी तक जब सबसे हाईएस्ट पर पहुंच गया सोने और चांदी का जो रेट है, इसकी आवक कम और मांग ज़्यादा होने के कारण इसका जो रेट है बढ़ गया है। और भी दिवाली सीजन के कारण भी जो है सोने और चांदी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना। और नीचे आने का कोई भी आसार नहीं नज़र आ रहा है। सोने चांदी के दाम पर ऑल टाइम हाई पर पहुँच गया है। और चांदी की कीमत एक दिन में 2,775 रुपये बढ़कर, है ना, बढ़कर 1,78,000 रुपये प्रति किलो पहुँच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना जो उसका जो रेट है 1,26,152 रुपया पर पहुँच गया है। इस हिसाब से चांदी की 28,659 रुपया मांगी हुई है। वही सोने चांदी के दाम भी इस दौरान 6,211 रुपये बढ़े हैं, यानी कि जो वो सबसे हाईएस्ट है ना, यहाँ पर जो है पहुँच गई है सोने और चांदी की। इस साल चांदी 92,000 रुपये महंगी हुई है। 1 जनवरी 2025 से अब तक चांदी की कीमत 92,000 रुपये बढ़ी है। वहीं सोने के दाम 49,000 रुपये बढ़े हैं। और बेच बोले सिलेंडर नक्सलियों को दोबारा सिलेंडर करा रही सरकार। चीफ ने कहा आत्मसमर्पण माओवादियों की जानकारी कार्य सार्वजनिक। यानी कि जो है ना, कांग्रेस के जो चीफ हैं अध्यक्ष हैं, उन्होंने बेस जी ने कहा है कि जो नक्सली जो पहले सरेंडर कर चुके हैं उन्हें फिर से सरेंडर करवाया जा रहा है। और मीडिया को गलत जानकारी दी जा रही है, लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है ना। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों सिलेंडर को लेकर सियासी गर्मागी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़े बढ़ाने के लिए 1 महीने में सरेंडर कर चुकी नक्सलियों को दोबारा सरेंडर करा रही है ना। और बैज ने कहा कि सरकार अब पंचर हो गई है। उन्होंने दावा किया पंचर बनाने वाले से भी सरेंडर करवा रही है ना। उन्होंने दावा किया अगर सरकार की पास वाकई की बड़ी संख्या में नक्सलियों से सरेंडर किया है तो उनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करे। उन्होंने दावा किया कि सरकार घूम कर सरेंडर करवा रही है और पहले से सरेंडर कर चुके लोगों को भी दोबारा सामने लाया जा रहा है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की योजना बताई जा रही है, वो अब खोखली साबित हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री अरुण साव ने बेच के आरोपों को लेकर कहा कि इस तरह की बेबुनियादी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए सरेंडर कराया जा रहा है। यानी उन्होंने जो आरोप लगाया कि लोग जो भाजपा सरकार है वो पंचर बनाने वाले लोगों को भी नक्सली बता रही है और उन्हें सरेंडर कर रही है। शराब घोटाला अनवर डेवर की पैरोली बढ़ी। मां की तबीयत खराब होने का हवाला देकर पैरोल की मांग की थी। मां से मिलने पहुंचे रायपुर। यहाँ पर है ना, आप जानते हैं कि शराब घोटाले मामले में और आबकारी विभाग ने कार्रवाई के कारण जो है ना, डेवर और उनके भाई के ऊपर जो है लगातार कार्रवाई हो रही है और ये जो है जेल में बंद है। तो इन्होंने जो पैरोल की मांग की है अपनी माँ से, बीमार माँ से मिलने के लिए। और जो रायपुर में स्थित है ना, अपने आवास पर जो है उन्होंने अपनी माँ से जो है मुलाकात भी की। तो इस पर आप क्या करना जरूर हमें कमेंट करके बताइए।
मेघाहारा में बच्चे के सामने लिखा HIV पॉजिटिव मदर, पिता बोले मेडिकल स्टाफ दूरी बनाने लगा था। FIR दर्ज, पुलिस बोली आरोपी डॉक्टर का नाम पूछा गया। यहाँ पास रायपुर समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक है ना माँ और बच्चे के जो है बेड के सामने HIV का जो है बोर्ड लगा दिया गया था, जिस कारण से जो वहाँ पर काम कर रहे स्टाफ और जो है नर्स और डॉक्टर उससे दूरी बनाने लग गए थे, है ना, छुआछूत करने लग गए थे। जो पूरा जो मामला रायपुर से निकल कर आया हुआ है। रायपुर के मेघाहारा अस्पताल में HIV पॉजिटिव की पहचान उजागर करने के मामले में FIR दर्ज हुई है ना। और रायपुर के मेघाहारा अस्पताल में HIV पेशेंट की पहचान उजागर करने के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली। इसके अलावा पुलिस ने अस्पताल प्रबंधक को भी फटकार लगाया है। और बिलासपुर में सराफा कारोबारी से 90 लाख की उठाईगिरी, बस में सफ़र के दौरान गहने केस से भरा बैग लेकर भागे। अंबिकापुर से रायपुर लौट रहा था, जो है वारी है अंबिकापुर से रायपुर लौट रहा था, इसे भी जो है बस में उसके साथ ये वारदात हो गई और बैग में करीब 90 लाख रुपये थे, वो जो पार हो गया। इस पर जो समाचार बिलासपुर से और से समाचार निकल कर आया हुआ है। तो इस प्रकार जो है अभी दिवाली का जो सीजन चल रहा है, इस कारण सभी होता है बहुत भीड़ में, है ना। अंबिकापुर से रायपुर लौट रहे थे सराफा कारोबारी से 90 लाख की उठाईगिरी हो गई है, यानी कि जो है ना। और सोमवार के देर रात सराफा कारोबारी से 90 लाख की उठाईगिरी हुई है। अज्ञात बदमाशों ने सोना चांदी की जेवरात और केस से भरा बैग पार कर दिया। व्यापारी बस के जरिए अंबिकापुर से रायपुर जा रहा था। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। साइंस कॉलेज हॉस्टल में छात्रों से मारपीट, 6 गिरफ्तार, यूरिन पर हुआ था विवाद, लाठी डंडों से खींची पिटाई, वीडियो बना रहे छात्रों से मोबाइल भी लूट लिया था। यहाँ पर रायपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की हॉस्टल और जो पूरा जो मामला है वो रायपुर की हॉस्टल से आया हुआ है, जहाँ स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे थे उनके ऊपर जो है हमला हुआ है और उनके साथ भी मारपीट हुई। इस पर जो पूरा समाचार निकल कर उसको भी देख लेते हैं। क्या यहाँ पास राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज छात्रावास में रविवार को रात को 12 से 20 से 30 युवक यूरिन करने पर हुआ विवाद के बाद हॉस्टल के छात्रों से मारपीट की। उन्हें पहले मारपीट और फिर छात्रों से मोबाइल लूटकर फरार हो गए। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र की जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्रा उमा दास मुखर्जी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी जो आरोपी हैं वो फरार हैं। आरोपियों की तलाश पुलिस जो है आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और बस्तर में नस्ली दवाइयों के साथ 3 गिरफ्तार, बेचने के लिए ग्राहक का कर रहे थे इंतजार। 1350 नग टैबलेट जब्त और इन्हें जो है गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बस्तर समाचार निकल कर आया दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि मैं सभी जिलों से संबंधी समाचार लेकर आता हूँ, सूरजपुर से लेकर बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव, रायपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर टोटल, है ना। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना, ताकि आप लोग को हर सुबह इस प्रकार के जो है समाचार मिल सके। जो पूरा घाट है बोध घाट पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में पुलिस ने नस्ली दवाइयों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी नस्ली टैबलेट बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार करते। मामला बोध थाना, है ना, बोध घाट थाना क्षेत्र का है। और जगन्नाथपुरी में नहाते समय समुद्र में डूबा युवक, बिलासपुर से 2 दोस्तों के साथ गया था घूमने, 3 दिन बाद तैरती मिली लाश। यहाँ दोस्तों यहाँ पर जो जगन्नाथपुरी में नहाने गया था जो युवक है बिलासपुर का, उसकी जो है समुद्र में डूबकर जो मौत हो गई। 3 दिन बाद जो तो उसकी जो लाश मिली हुई है। तो अगर आप लोग जगन्नाथ जाते हैं, है ना, विशाखापट्टनम जाते हैं तो समुद्र में जितनी ज़्यादा गहराई पर ना जाए, क्योंकि समुद्र है, तालाब नहीं है कि आप बच के निकल जाओगे, है ना, क्योंकि ये समुद्र जो बाहर अंदर होते थे जो खींच कर जो अंदर ले जाती है, उसके बाद आपको मरना निश्चित है, चाहे आपको कितना भी तैरना आता हो, है ना। इसलिए आप लोग इस पर जो है ज़रूर ध्यान रखें। और आपके कोई परिवार में कोई जाता है तो उसको भी जो है चेतावनी देकर भेजें। बिलासपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है। जगन्नाथपुरी घूमने गए युवक समुद्र में नहाते समय डूब गया है। इस दौरान उसमें 2 युवक भी डूब गए, है ना। उसके साथ नहाते उसके दोस्त भी डूब गए थे, जिन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। युवक की लाश 3 दिन बाद मिली है। शव का पोस्टमार्टम, है ना, परिजन को सौंप दिया गया है। तो इस प्रकार दुखद समाचार भी आप लोग सामने आते रहते हैं।
और दुर्ग में सांसद खेल महोत्सव में दिखी अव्यवस्था, ऑफिशियल स्टाफ को 1 बजे मिला नाश्ता, बच्चों को बिस्किट तक नहीं दिया गया। बघेल बोले अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। हमारे दुर्ग जिले समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की खेल में बच्चों को जो है भूखा पेट है ना, उन्हें जो है खेल कराया गया और किसी भी प्रकार की जो व्यवस्था नहीं दिखी। जो ऑफिशियल स्टाफ था उनको भी 1 बजे करीब नाश्ता भेजा गया। ये आप लोग देख सकते हैं, जो कि सिल्वर पन्नी में ये जो है नाश्ता कर रहे हैं। बताइए, इस प्रकार की व्यवस्था भी देखी जाती है, ये तो आम बात है ना। जो व्यवस्था तो होती है और मंत्री के लिए सबसे पहले जो नाश्ता पहुंच जाता है। सांसद खेल महोत्सव का आगाज मंगलवार दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में धूमधाम से हुआ था, लेकिन पहले ही दिन मैदान पर अव्यवस्था की तस्वीर देखने को मिली। सुबह से ऑफिशियल स्टाफ और PTI स्टाफ मैदान पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें नाश्ते तक की व्यवस्था नहीं थी। करीब उनको 1 बजे नाश्ता की व्यवस्था कराई गई। बताइए, और यहाँ पास अलविदा सुनैना नहीं, एक डॉग है ना, जिसका नाम सुनैना है। सैकड़ों IED ढूंढी, ऑन ड्यूटी डेथ, CRPF डॉग को गॉड ऑफ ऑनर दिया, तिरंगे में लपेट कर अफसरों जवानों ने दी विदाई। देखिए, यहाँ पर जो एक डॉग था जिसने कई है ना बम जो ज़मीन में गड़े होते हैं उनको जो ढूंढा था और अभी भी ड्यूटी में तैनात था है ना, उसकी जो है जो मौत हो गई। उसके बाद जो उसे गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया पुलिस विभाग द्वारा। तो जो पूरा समाचार निकल कर आया हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो पूरा समाचार इस डॉग की जो है मृत्यु होने पर आया हुआ है। नक्सल ऑपरेशन में जवानों के साथ निकले CRPF के है ना डॉग सुनैन की ऑन ड्यूटी डेथ हो गई। CRPF 231 बटालियन के हेड क्वार्टर में डॉग को अंतिम विदाई दी गई, जिसे तिरंगे में लपेटा गया। अफसर जवानों ने कंधा दिया, सलाम दी और गॉड ऑफ ऑनर के साथ विदाई भी दी गई। और गौ माता को विश्राम भवन लेकर पहुंचे युवक कांग्रेसी, पुलिस के साथ हुई झूमाझटटी। राजनांदगांव से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की कांग्रेस के कार्यकर्ता ने है ना एक घायल गाय को जो है कलेक्टर लेकर पहुंच गई थी और विश्राम भवन लेकर पहुंचा हुआ था, जहाँ की कांग्रेसियों और पुलिस की झूमाझटटी की भी नौबत आ गई थी। पूरा जो मामला राजनांदगांव से निकल कर आया हुआ है, जहाँ की है ना राजनांदगांव से कांग्रेस के युवा ने गौवंशों की दुर्दशा और सड़क हादसों में मौत को लेकर है ना युवा कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने रानी सागर विश्राम भवन के बाहर पहुंचकर गौवंश की पूजा अर्चना की और उसे विश्राम भवन में रखने आगे बढ़े। वहीं बड़ी संख्या में तैनात पुलिस ने बैरिकेडिंग रख रखी थी, इसी युवा कांग्रेस ने तोड़ दिया और पुलिस के साथ जमकर झूमाझटटी भी हुई। और मालवाहकों में भरकर लाए गए सांसद खेल महोत्सव खिलाड़ी। यहाँ पर बहुत समाचार निकल कर आया है, जहाँ के सांसद खेल महोत्सव में है ना बहुत ही बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। यहाँ के जो है स्कूली बच्चों को जो है ना मालवाहक गाड़ी में से टाटा एस हो गया, इस प्रकार के गाड़ी में जो भर कर लाया जाता है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर फोटो के जरिए से है ना। और इस प्रकार जब हादसा होती है तो कोई बचने का मौका नहीं मिलता है। खिलाड़ियों में दिखा उत्साह, 1100 खिलाड़ी पहुँचे थे। सांसद खेल महोत्सव के तहत आज देवबोक हाई स्कूल मैदान में सैकड़ों स्कूली छात्र और युवा खिलाड़ी जुटे, लेकिन आयोजक में बजट के अभाव में कई अव्यवस्था नजर आई। मालवाहकों में खिलाड़ियों को भर कर लाया गया था ताकि परिवहन खर्च कम लगे। छात्रों को जो है नाश्ता भी नहीं दिया गया था और पेयजल की व्यवस्था भी नहीं थी। खुद छात्र हैंडपंप से पीने लगे। और कलेक्टर से नौकरी मांगने पहुंचे, गेट पर रोका तो लौटे। यहाँ पर जो है धमतरी समाचार निकल कर आया हुआ समाचार, जहाँ की एक मजदूर की जो है मौत होने के कारण जो कलेक्टर से है ना नौकरी और मुआवजा को लेकर है ना छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और वहाँ के जो है लेबर पार्टी जो है आंदोलन पर आई हुई थी। वहाँ कलेक्टर को घिराव किया और नौकरी और मुआवजा की मांग की। और पूरा जो मामला गंगरेल प्रभावित परिवारों ने रुद्री, मुरुम, सिल्ली, सोडूर, सुधावा के खाली पदों पर नौकरी देने की मांग की है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने समाचार। और जो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कहाँ से हमारे समाचार को देखते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताना,
ताकि हम लोग उस जगह के समाचार को सबसे पहले आपके तक पहुँचा सकें। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।